तो स्वागत है दोस्तों आपका गौतम अकेडमी में। राजा गौतम। क्लास 10th मैथ्स टारगेट 15 दिन कंप्लीट पार्ट 2। मैंने आप लिए पार्ट 1 पढ़ा दिया है, जिसमें आप लोगों ने पूरी तरह से उसको देख लिया होगा और उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। अब इसी तरह से क्लास पार्ट 2 मैं पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवा दूँगा। तो इस वाली क्लास से आपको आने वाली परीक्षा में 100 में से 100 मार्क्स ला सकेंगे। जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको पूरी तरह से करना है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं इस प्रकार हल करता हूँ। आपको भी पेपर में पूरी तरह इसी प्रकार हल करना है। दिया है, क्या दिया है इस प्रकार लिखेंगे आप। दिया है क्या दिया है, x² + 3x + k का एक शून्यांक 2 है। एक शून्यांक कितना दिया है, 2 है, तो k का मान ज्ञात करो। ठीक है, एक शून्यांक 2 है तो px बराबर x² + 3x + k। px की जगह क्या, x का मान 2 रखने पर, यहाँ पे लिखो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर तो p यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। x² है तो x का मान 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x का मान 2 है तो यहाँ पर पुट कर देंगे इस वैल्यू को प्लस k। 2 का वर्ग 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस k, 6 और 4 10 प्लस k बराबर, जो 10 यहाँ पर प्लस का है उस साइड जाएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का 10 बराबर k। तो k का मान कितना आ गया 10, तो k बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का 10। आपका पहला सवाल हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं। यदि इस सवाल में कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में चेक करें, और मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों के लिए तो थम्स अप करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल। योग कितना दिया है, योग मतलब होता है दिया है, ऐसे लिखो दिया है योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, जी अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा योग। ये कितना दिया 1/4 अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है गुणनफल माइनस का। ये ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या द्विघात बहुपद क्या होता है, माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ पर a का मान निकालना है, b का और c का। c क्या होता है, अचर पद होता है। यहाँ पर लिख दो c एक अचर पद है। c एक अचर पद है। आपको पेपर में इसी तरह से करना है। c क्या है, एक अचर पद है। अल्फा प्लस बीटा इसका सूत्र होता है, यानी योगफल, शून्यांकों का योगफल। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 1/4। इसका सूत्र होता है -b/a। तो यहाँ से क्या b का मान निकाला आया, b का मान कितना है -1, और b का मान कितना है -1, और a का मान कितना है 4 है। अब बात है c का मान निकालने की, तो यहाँ पर देख लेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब है शून्यांकों का योगफल, अब है शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखो शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c इंटू ए। इसको अच्छी तरह देख लो। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c इंटू ए। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है -1। -1 कैसे आएगा, ए का मान कितना है 4,
तो सी का मान कितना लें कि माइनस के 1 आ जावे, तो सी का मान लो माइनस के 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 1। बस यही तो सिद्ध करना है। इसको आप पेपर में पूरे इसी तरह करेंगे। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि इस सवाल में आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें मेरे लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पार्ट 2 यानी चैप्टर नंबर 2 के सबसे इम्पोर्टेंट होने वाले क्वेश्चन है। ये 100% पेपर में आएंगे, ये मैं दावा करता हूँ आपसे। तीसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः है। इसका जिस तरीके से ये सवाल किया उसी तरीके से इस सवाल को करना है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसका योगफल तथा गुणनफल, इसका योगफल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल कितना दिया है, 1, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 1। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है, 1, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1। इनको भी सिद्ध करना है, द्विघात बहुपद। तो माना कि ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। इस समीकरण में आपको पुट करना है। यहाँ से अल्फा अब लिखेंगे, अब मैं पूरी तरह से करवा दूँगा। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस के b बटे a। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया, 1। तो यदि हम अल्फा का मान कितना मान लें, मान लो 4 मान लो, यहाँ पर भी 4 मान लो, a का मान भी 4, b का मान भी 4, तो यहाँ से कट जाएगा, तो लेकिन कितना माइनस का 1 बचेगा। अपने पास कितना दिया, प्लस का 1। तो यदि प्लस का 1 करना है तो यहाँ पे माइनस का 4 मानना पड़ेगा। तो माइनस का 4 और ये माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये राइट है। तो b का मान कितना निकला, माइनस के 4, और a का मान कितना निकला, प्लस के 4। इसी प्रकार यहाँ पर देख लो, अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटे a का मान कितना दिया है, 4। अल्फा इंटू बीटा बराबर a का मान कितना दिया है, 4। c का मान कितना ले, 4 ले लो, तो 1 आ जाएगा। 4 से 4 कट गया, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया, 1। बस जो यहाँ पर ये रिएक्शन दिया है, बस इसमें इसको पुट कर दो। a का मान कितना है, 4, तो 4x² प्लस b का मान कितना है, माइनस के 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के 4x प्लस c का मान कितना है, 4। बस इस तरीके से इसको सिद्ध करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये सवाल भी उसी प्रकार है, जो आपने 2 सवाल किए उसी प्रकार इस सवाल को भी करना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और 2 है। 3 और 2 है, माइनस के 3 और 2 है। योगफल कितना है, माइनस के 3, गुणनफल कितना है, 2। इसको भी इसी प्रकार करना है, लेकिन इसमें अपन क्या करेंगे, माना कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस समीकरण में a का मान, b का मान और c का मान निकाल के पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल कितना दिया है, शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, माइनस के 3। अब सोचो कि कितना मान रखें। इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b बटे a। माइनस के b बटे a। इन सवालों को आपको बड़ी सावधानी पूर्वक करना है। इनमें बड़े ही सोच समझ के आप इनके मान रखना है।
माइनस के 3 निकालना है। तो यहाँ पर कितना रखेंगे, मान लो कि b का मान रख दो तुम माइनस के 3 और a का मान रख दो तुम 1। तो यहाँ पे पहले से ही माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे b का मान क्या रख दो, प्लस के 3, 1 का 3 में भाग देंगे, माइनस का 3 आएगा। तो b का मान कितना निकला, यहाँ से आपको b का मान निकला है प्लस के 3 और a का मान निकला है 1। अब अल्फा इंटू बीटा c/a कितना दिया है, 2 दिया है। 2 दिया है, कैसे निकलेगा, a का मान कितना 1 है, a का मान कितना 1 है, b की जगह कितना रखना, मान लो 2 रख दो, 1 का 2 में भाग देंगे तो 2 ही आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 2। तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल 2 है और शून्यांकों का योगफल 3 है। कितना है, 3 है, वो भी माइनस के 3 है। तो अपने यहाँ से c की वैल्यू भी पता चल गई, c की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। तो a का वैल्यू कितना है 1, तो x² प्लस b का वैल्यू 3x प्लस c का वैल्यू 2। बस इसको यहाँ पे लिखना है और बस ऐसे ही करना है, आपको पेपर में भी इसी प्रकार करना है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखकर मेरे लिए बता दें। ये क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं ये झारखंड बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड सभी के लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि मैंने सभी बुकों में से छांट कर निकाले हैं। ये किसी भी परीक्षा में आप लोगों के लिए लाभ देंगे और हर परीक्षा में आने वाले सवाल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ये सवाल, बड़ा ही सरल सवाल है। 4u² प्लस 8u बराबर 0, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं दोस्तों, 4u², इसमें से क्या u कॉमन ले लो, 4u कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा u प्लस के 4, u प्लस के 4 बराबर 0। 4u बराबर 0, तो u बराबर कितना हो गया 0। और यहाँ पर पहला शून्यांक है, दूसरा शून्यांक लेंगे, u प्लस 4 बराबर 0, u बराबर माइनस के 4, तो दोनों के दोनों शून्यांक है। एक बार u बराबर 0 है, एक बार u बराबर माइनस के 4 है। यहाँ पे लिखेंगे प्रूव दैट, PROV प्रूव दैट। यदि इस सवाल में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेरे लिए बोल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलते हैं। द्विघात बहुपद 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित की जांच कीजिए। यदि इसकी जांच भी करना है, इसकी जांच करना है क्या, पहले तो गुणनफल ज्ञात कर लो। x² दिया है, क्या दिया है x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। इसे गुणनखंड बोलते हैं। जोड़ने और घटाने पर 7 आना चाहिए, गुणा करने पर 10 आना चाहिए। x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, 5 और 2 7, जोड़ने पर कितना आ रहा है 7, 5 दूनी 10, गुणा करने पर कितना आ रहा 10 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x प्लस 5, यहाँ से लेंगे 2 कॉमन तो x प्लस 5 बराबर 0। इस सवाल को जांच करने का सही तरीका यहाँ पर और यहाँ पर दोनों संख्या एक जैसी आनी चाहिए, तभी ये सवाल बिल्कुल राइट है। तो x प्लस 5 और x प्लस 5 में से x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, जो बचा है वो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस के 2 बराबर 0। इनके शून्यांक निकाल लेते हैं। x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 5, ये इसका शून्यांक है। तो इसका x प्लस के 2 बराबर 0, x बराबर माइनस के 2, ये इसका शून्यांक है। मैं इसको मिटा दूँ
क्योंकि जो और ही थोड़ा बड़ा सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद और करते हैं इसको। एक्स और माइनस के 5 एक्स और माइनस के 2 है। मैं सिर्फ इतना ही मिटा रहा हूँ। इनकी जांच करना है। तो शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए कितना दिया है, जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा है, इनको जोड़ के तो कितना हो जाएगा, माइनस के 7। और यहाँ पे से माइनस के बी कितना दिया है, 7, माइनस के 7। ए का मान कितना दिया है, 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। इसका इसी में भाग चला जाएगा तो 7 के 7 हो जाएगी। तो कितना, माइनस के 7 बराबर आ गया। तो इसका मतलब है सत्य है, यह सत्य है। इसी प्रकार दूसरा चेक करते हैं। योगफल हो गया, आप गुणनफल चेक करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र क्या होता है, सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा यानी 5 दूनी 10 प्लस की 10। ए का मान कितना दिया है, 1। सी का मान कितना दिया है, 10। इसका इसमें भाग देंगे, 10 बार जाएगा, 10 के 10। सरल, बहुत ही सरल विधि है इन्हें चेक करने की। तो यह भी सत्य है, यह सत्यापित करता है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल पे आप इम्पोर्टेंट लिख लें, IMP इम्पोर्टेंट। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हम लाइक करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं इस वीडियो में जितने भी पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं इनको पूरी तरह सॉल्व करवा के आप लोगों के लिए दूंगा। मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो से आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0। शून्यांक निकालना है। इसके क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है। तो यहाँ पे लिख दो दिया है टी स्क्वायर बराबर माइनस के 15। यदि अपन इसके लिए ऐसा कर सकते हैं, अंडर रूट चढ़ा दिया और इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दिया, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हट जाएगा, सेम जैसा का हो जाएगा। इससे क्या एक सूत्र बन रहा है, कौन सा वाला सूत्र बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो इसमें एक सूत्र लग जाएगा। तो एक बार इसको प्लस में लिख दें, टी माइनस के 15 अंडर रूट और टी प्लस के अंडर रूट 15 बराबर 0। इसके शून्यांक निकाल लेते हैं। टी माइनस के अंडर रूट 15 बराबर 0। तो टी का मान निकल आया इधर अंडर रूट के प्लस में 15, यहाँ से निकल आया। अब इसको निकाल लेते हैं, टी प्लस के 15 बराबर 0 और टी बराबर माइनस के अंडर रूट 15। बस इस सवाल को कुछ नहीं इस विधि से करना है। इसमें ये वाला सूत्र बहुत ही फॉलो हो रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस के x प्लस 4। इस सवाल को भी आप बड़े ही ध्यान से करें। 3x आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 3x माइनस के x माइनस के 4 दिया है 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0। इस सवाल के भी शून्यांक ज्ञात करने हैं। गुणा करने पर कितना होना चाहिए, 12, 3 चौके 12। जोड़ने घटाने पर कितना होना चाहिए, माइनस का 1, यानी x अकेला बचना चाहिए। गुणा करने पर 12 और जोड़ने घटाने पर 1 बचना चाहिए। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 4x माइनस के 3x बराबर माइनस के 4। 3 चौके 12, गुणा करने पर कितना आ रहा, 12। 4 में से 3 चले जाएंगे, 1 बचेगा, माइनस का बचेगा, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे।
माइनस का एक्स बचेगा। माइनस के 4x में से प्लस के 3x जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का x अकेला बचेगा। इसमें से ले लेंगे x कॉमन तो कितना बचेगा, 3 माइनस के 3x माइनस के 4 और यहाँ पे ले लेंगे 3 कॉमन तो x माइनस, यहाँ पे ले लेंगे x कॉमन। वन कॉमन ले लो, यहाँ पे कितना कॉमन ले लूँ, 1। यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3x माइनस के 4 बराबर 0। दोनों सेम है, एक कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस के 4 बराबर 0 और दूसरा क्या है, x प्लस के 1 बराबर 0। इसका शून्य निकालेंगे, यहाँ पर निकाल लेते हैं तो 3x बराबर प्लस के 4, माइनस का 4 है इस साइड जाएगा तो प्लस का आ जाएगा तो x बराबर 3/4 पहला शून्यांक है। दूसरा वाला x बराबर माइनस के ये तो नॉर्मली तरीके से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं क्वेश्चन भर भर के लाया हूँ सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको इस वीडियो में पूरे के पूरे मिलेंगे। पार्ट 2 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, बहुपद x² माइनस के 2x माइनस के 8 का शून्यांक ज्ञात करो। दिया है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखेंगे दिया है x² माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। मैं एक बार सवाल देख लेता हूँ। सवाल राइट, गुणा करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 4 माइनस के 2 आना चाहिए। तो इसी प्रकार करते हैं x²। और यहाँ पर ऐसी दो संख्याएं सोचो कि गुणा करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए। माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। माइनस के 4 में से प्लस के 2x जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 2x और 4 दूनी 8। इसी प्रकार करते हैं, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस के 4 प्लस के यहाँ पर कितने कॉमन लेंगे, 2 x माइनस के 4 बराबर 0। दोनों सेम है, एक कॉमन आ जाएगा, x माइनस के 4 बराबर 0 और यहाँ से अभी ऐसा रहेंगे, यहाँ से x प्लस का 2 बराबर 0 और यहाँ पे लिखेंगे शून्यांक। शून्यांक निकालने पर x माइनस के 4 बराबर 0 तो x बराबर प्लस के 4 पहला शून्यांक है। दूसरा x प्लस के 2 बराबर 0 x बराबर माइनस के 2 ये दूसरा शून्यांक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इनको आप ध्यान से सीख लें। बस लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए स्क्रीन पर देख, x³ माइनस के x² माइनस के 3 बराबर 0। इसका भी शून्यांक निकालना है तो दिया है। इस सवाल को मैं पूरा बता देता हूँ, लेकिन फिर भी आप सवाल इसका मैं आंसर नहीं लिखूँगा, आप लोगों के लिए इसका आंसर कमेंट में लिखना है। x² माइनस के 3 इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे, वही हो जाएगा। इसके बाद इसको भी उसी तरीके से करना है। कौन सा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप मुझे कमेंट में करके बताएं, मैं इसको फार्मूले के बगैर कर देता हूँ। x प्लस अंडर रूट 3 x माइनस के अंडर रूट 3 बराबर 0। शून्यांक निकालने पर तो x बराबर अंडर रूट प्लस 3 x बराबर माइनस के अंडर रूट 3 पहला शून्यांक है। दूसरा शून्यांक निकालेंगे, दूसरा शून्यांक है x माइनस के अंडर रूट 3 बराबर 0 तो x बराबर प्लस के अंडर रूट के 3। आप लोगों ने इसका ये जो मैंने यहाँ पर सूत्र का लिए छोड़ दिया है खाली जगह, आपके लिए कमेंट में इसका सूत्र लिख के बताना है।